तब्बू की चीनी कम किस किसने देखी है? उस फ़िल्म में चीनी ज़्यादा ही थी क्योंकि वो तब्बू और अमिताभ बच्चन की वजह से काफ़ी मीठी थी। गाना मुझे बड़ा अच्छा लगता था, चीनी कम है, चीनी कम है, कम, 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 हाँ, कम, कम। ये फ़िल्म आई थी 2007 में। लेकिन अगर तब्बू ने हाँ कर दिया होता ना अपने मिस्टर बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन के साथ बागबान फ़िल्म में काम करने के लिए, तो वो शायद 2003 में ही अमिताभ बच्चन जी के साथ बिग स्क्रीन शेयर कर लेती। लेकिन तब्बू ने वो ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया और फिर तब्बू की वाट लगी। उनको किसने बोला कि मैं तुम्हें चप्पलों से पीटूंगी। अगर आपको जानना है ये बात तो आपको मेरा पूरा पॉडकास्ट सुनना होगा। आजकल काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ चलते रहते हैं। उसी एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म निर्माता रवि चोपड़ा की पत्नी और निर्माता रेणु चोपड़ा ने इस बात कि फिल्म में अमिताभ बच्चन की पत्नी की भूमिका निभाने के लिए तब्बू उनकी पहली पसंद थी। जैसे किस्सा आगे बढ़ेगा, तब्बू ने ये फिल्म क्यों नहीं एक्सेप्ट की, फिर क्यों उनको चप्पलों से मार पड़ सकती थी, नहीं पड़ी। अगर आपको जानना है तो मेरे पूरे पॉडकास्ट को शुरू से लेकर एंड तक सुनना पड़ेगा। बॉलीवुड मेनिया में आप सभी का वेलकम है। मैं हूँ आरजे पीजे बोले तो बबीता जैन और आप सुन रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरजे बबीता को और मेरे फेसबुक पेज आरजे बबीता को ही, RJ.बबीता भी, आरजे बबीता ये मेरे फेसबुक पेज हैं और आरजे बबीता 13 मेरा इंस्टाग्राम पेज है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल्स को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ाते हैं अपने इस पॉडकास्ट को। तो उन्होंने बताया कि तब्बू जो थी वो पहली पसंद थी, हेमा मालिनी पहली पसंद नहीं थी, लेकिन तब्बू ने उस ऑफ़र को मना कर दिया। फिर जाकर कहीं हेमा मालिनी को ये फिल्म मिली। हालांकि हेमा मालिनी भी इस फिल्म को करने से कतरा रही थी, लेकिन उनकी मम्मी ने उनको एक्सेप्ट करने के लिए कहा। क्योंकि हेमा मालिनी को लग रहा था कि 3 इतने बड़े बड़े बेटों की मैं माँ बनूंगी, लेकिन उनकी मम्मी ने कहा कि नहीं नहीं, आप इस फिल्म को एक्सेप्ट करिए। और जिस वक्त तब्बू को लेकिन ये फिल्म मिली थी ना, उस वक्त तब्बू सिर्फ और सिर्फ 36 ईयर की थी, जबकि अमिताभ बच्चन जो थे वो 65 साल के थे। तो एक इंटरव्यू के दौरान ही रेणु जी ने इस बात का खुलासा किया कि बागबान की कहानी सुनने के बाद तब्बू बहुत इमोशनल हो गई थी, लेकिन उन्होंने फिल्म का हिस्सा बनने से मना कर दिया। हमने तब्बू को कास्ट करने के बारे में सोचा और उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट सुनने पर जोर दिया। वो रोई और वो सब, मतलब सब हुआ। रोने के बाद तो इंसान को लगता है ना कि अब वो एक्सेप्ट कर लेंगी। उन्हें स्क्रिप्ट बहुत पसंद भी आई। मुझे लगा कि वो निश्चित रूप से फिल्म में हाँ कहेंगी। मेरे साथ जो कोई बैठा हुआ था उस वक्त, और उसने कहा कि जब तब्बू किसी फिल्म की स्क्रिप्ट सुनकर रोती है ना, तो कभी भी वो फिल्म नहीं करती हैं। है ना, थोड़ा सा उल्टा। जब रेणु ने तब्बू से उनके फैसले के बारे में पूछा तो तब्बू ने बहुत ही सॉफ्टली उस ऑफ़र को मना कर दिया और अपने रीज़न्स जो थे वो बता दिए। मैंने तब्बू से पूछा कि आप फिल्म नहीं करेंगी? उन्होंने कहा कि उन्हें कहानी बहुत पसंद आई है, लेकिन वो 4 बच्चों की माँ का किरदार निभाना नहीं चाहती हैं। उन्होंने कहा कि मेरा पूरा करियर मेरे सामने है, इसीलिए रवि जी मुझे आप प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। हालांकि जब फिल्म रिलीज़ हो गई थी ना, उसके बाद तब्बू की आंटी ने उन्हें इस ऑफ़र को मना करने के लिए बहुत ज़्यादा डांटा था। इस बातचीत के 2 साल के बाद जब फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज़ हुई, तब हैदराबाद में तब्बू थी, अपने अंकल और आंटी के साथ वो फिल्म देखने गई। उन्हें बताया कि उन्हें फिल्म ऑफ़र की गई थी, लेकिन उन्होंने इस ऑफ़र को मना कर दिया। उनकी आंटी ने उनको डांटते हुए कहा कि ये चप्पल निकाल कर तुम्हारे सिर पर मारूंगी, तुमने इस फिल्म के लिए क्यों मना किया? तो तब्बू को चप्पलें सर पर पड़ सकती थी, लेकिन चलिए बच गई तब्बू जी। लेकिन हाँ, इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की जोड़ी बहुत पसंद की लोगों ने। ये फिल्म काफ़ी हिट हुई और लोगों को इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई। आपको ये किस्सा कैसा लगा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई है मेरी ये बातें, मेरा ये पॉडकास्ट, तो भर भर के लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और वही है कि अपना प्यार जताइए, बताइए। फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फेसबुक पर भी सेम चीज़ करनी है। और एक चीज़ बतानी है आपको कि अगर अमिताभ बच्चन की जोड़ी तब्बू के साथ होती, हेमा मालिनी की जगह तब्बू इस फिल्म में होती, उनकी कंपेनियन, तो आपको बागबान फिल्म कैसी लगती? क्या उतनी अच्छी लगती जितनी हेमा मालिनी के साथ लगी थी? हाँ या ना, जो भी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे बहुत ही जल्दी। बाय बाय।